हर साल नवंबर महीने के तीसरे बुधवार को वर्ल्ड सीओपीडी डे के रूप में मनाया जाता है। सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, जो कि फेफड़ों के रोगों से संबंधित है, इसके बारे में जागरूकता को बढ़ाया जा सके और दुनिया भर में सीओपीडी देखभाल में सुधार किया जा सके। इस साल विश्व सीओपीडी डे 17 नवंबर यानी कि आज मनाया गया। आपको बता दें, सीओपीडी एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। पूरे देश में 4 करोड़ लोग इस बीमारी से ग्रस्त हैं और 10 लाख लोग इस बीमारी से जान भी गंवा बैठते हैं। सीओपीडी यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, ये बीमारी हमारे फेफड़ों से संबंधित होती है, जिसके कारण फेफड़े ढंग से काम करना बंद कर देते हैं और इस बीमारी में सांस लेने में तकलीफ होती है। वहीं इस बीमारी के बारे में विशेषज्ञ डॉक्टर सनी वित्ती और डॉक्टर विशाल शर्मा ने बताया कि दिल की बीमारियां और कैंसर के बाद सीओपीडी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत का कारण बनता है। ज्यादातर लोग सांस लेने में तकलीफ और खांसी को अपनी बढ़ती उम्र से जोड़ लेते हैं। हो सकता है कि इस बीमारी के शुरुआती दौर में आपको इसके लक्षणों के बारे में पता ना चले। सीओपीडी रोग कई वर्षों तक बगैर लक्षणों से भी रह सकता है। जब ये रोग बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय आपको इसके लक्षण देखने को मिलते हैं। इसकी पहचान फेफड़ों के अंदर और बाहर हवा के दौरे में रुकावट से होती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सीओपीडी फेफड़े के साथ जुड़ी हुई एक बीमारी है जो कि बहुत धीरे धीरे करके पनपती है और ये लंग्स को नकारा करती है। अगर ये बीमारी लंग्स के अंदर है तो मरीज़ पूरी तरह से सांस नहीं ले सकता, शरीर के अंदर पूरी तरह से ऑक्सीजन का प्रवाहन नहीं हो सकता। तो ऐसे मरीज़ों को सपोर्ट करने के लिए हमें लगातार दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और कई बारी बाहर से ऑक्सीजन भी देनी पड़ती है। इस बीमारी के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंडिया के अंदर दूसरे या तीसरे स्थान पे आती है। अगर हम क्वांटिटी में बात करें, तकरीबन 3 से 4 करोड़ के करीब मरीज़ सीओपीडी के इंडिया के अंदर हैं और हर साल तकरीबन 10 लाख लोग सीओपीडी की बीमारी से ग्रस्त होकर अपनी जान गंवा देते हैं। ये इतनी इम्पॉर्टेंट बीमारी है। इस बीमारी के मुख्य कारण हैं पॉल्यूशन, स्मोकिंग और जो हम घर के अंदर चूल्हा स्मोकिंग करते हैं वो। तो जो भी धूड़ मिट्टी धुएं के साथ जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, अगर हमारी लंग्स सालों साल इसके एक्सपोजर में आती है, उसकी वजह से लंग्स के अंदर सीओपीडी की बीमारी पनपना शुरू करती है और आगे बढ़ती है। डॉक्टरों ने बताया कि इस बीमारी का मुख्य कारण आजकल बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण भी है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। जैसे दिल्ली और कई मेट्रोपॉलिटन शहरों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। इसके साथ ही पराली के जलाने को भी वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण माना जाता है, जिसके कारण एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब हो जाता है। यही नहीं, डॉक्टर ने ये भी बताया कि अस्थमा और सीओपीडी दोनों अलग अलग बीमारियां हैं। अगर इस बीमारी के बारे में शुरुआती लक्षणों का पता चल जाए तो इस बीमारी से बचा जा सकता है और साथ ही साथ धूम्रपान भी इस बीमारी के बढ़ने का एक बड़ा कारण है। इसीलिए धूम्रपान से बचना चाहिए। खास तौर पर जो डेवलपिंग सोसाइटीज़ है उसमें पोल्यूशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बिकॉज बीइंग अ डेवलपिंग सोसाइटी कंस्ट्रक्शन वर्क और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है उसकी वजह से पोल्यूशन लेवल जो है वो काफ़ी हाई रहता है। और हमें पता है कि AQI इंडेक्स जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, ख़ास तौर पर जो हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कि दिल्ली वगैरह। और बिकॉज इस पोल्यूशन की वजह से एक परत सी जम जाती है जो वातावरण में, जिसकी वजह से सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और ख़ास तौर पर जैसे बच्चे हैं, हमारे छोटे बच्चे हैं, बहुत नाजुक रहते हैं, उनमें सांस की दिक्कत बहुत यंग एज में ही होनी शुरू हो जाती है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर यंग एज में ही अगर हमारे लंग डैमेज हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में वो बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। सो नॉट ओनली लंग्स बट एट द सेम टाइम जो मेंटल डेवलपमेंट है, जो फिज़िकल डेवलपमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें हैं जैसे पराली की बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। तो हम सब पता है कि ये सारी की सारी जितनी भी पराली जो भी जलाते हैं उसकी वजह से वातावरण में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। दिल की बीमारियों और कैंसर के बाद सीओपीडी दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की मौत का कारण बना हुआ है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोगों को इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी ही नहीं है। इसीलिए नवंबर के तीसरे बुधवार को सीओपीडी डे के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक किया जा सके और लोग एहतियात बरत सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट।